एंड्रॉयड का नशा हमें भी था, लेकिन अब आईफोन के नशे में रहते हैं। अब होता क्या है ना कि तुमने देखा होगा ना कि गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, घर उठा के ले जा रहे हैं, तो रिकवरी वाले होते हैं हट्टे कट्टे मुस्टंडे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अकाउंटेंसी के बैकबोन दैट इज जर्नल एंट्रीज, राइट। उसकी सेकंड वीडियो में, पिछली वीडियो में जितनी एंट्रीज हमने करी, आई एम श्योर आपको वो सारी की सारी क्लियर है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अगली कुछ एंट्रीज के लिए। जर्नल एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। जर्नल एंट्री इज सपोज टू बी द बैकबोन, और आपकी बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना आपको क्यों? बैकबोन के अलावा तो कुछ शरीर काम ही नहीं करेगा ना हमारा। सिमिलरली अगर जर्नल एंट्रीज आती है ना, तो जर्नल एंट्रीज अगर आती है आपको, तो पूरी की पूरी अकाउंटेंसी कर सकते हो। पूरी अकाउंटेंसी में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर जर्नल आती है, क्योंकि जर्नल से ही लेजर बनता है, वहीं से आप पोस्टिंग करते हो सब कुछ। तो इट स्टार्ट फ्रॉम जर्नल। जर्नल इज रिकॉर्डिंग, है ना। तो अब हम आज बात करने वाले अगली कुछ एंट्रीज की, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक बार कुछ रिवाइज कर लेते हैं वो 5 स्टेप जिनके बिना अकाउंटिंग में जर्नल करना पॉसिबल नहीं है, या फिर उन 5 को अगर आप ध्यान में रख के जर्नल एंट्रीज करते हो तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है। तो 5 स्टेप में क्या, देखो सबसे पहला क्या बताया था मैंने आपको, रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली। ट्रांजैक्शन को केयरफुली रीड करो, क्योंकि एक वर्ड भी आपके क्वेश्चन का मतलब बदल सकता है। नंबर 2 क्या था उसमें, चेक द अकाउंट्स इन्वॉल्व। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं। रीता, गीता, सीता, मीता, राम, श्याम, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर, सो मेनी ऑफ देम आर देयर। तो अब आपको क्या करना है, उनका नेचर पहचानना है। ठीक है, कि कौन सा किस में आता है, तो आपको नेचर पहचानना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे आता है हाउ अफेक्टेड, कि कैसे अफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ रूल। 5वें नंबर पे आता है एप्लीकेशन ऑफ रूल, जिसमें आप अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द इफेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज, आप उसको डेबिट या क्रेडिट कर देते हो, और इस तरीके से आप पूरी की पूरी जर्नल एंट्री बना पाते हो। बात समझ में आ रही है? तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी अगली जर्नल एंट्री नंबर 13 पे। अब जर्नल नंबर 13 पे जो आती है वो हमारे हिंदुस्तान का, आपका मेरा, इस पूरे हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट वर्ड है। मानते हो? नहीं मानते हो? सुन लो फिर, डिस्काउंट। आगे ना चेहरे पे स्माइल। डिस्काउंट के नाम पे क्या, चेहरे खिल जाते हैं हमारे, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। आज हम उसी डिस्काउंट की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? डिस्काउंट के बारे में आप सबसे पहले समझो कि इन नेचर डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। आप ये समझ लो कि 2 होते हैं, एक ये है और एक ये है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में इतना जान लो कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये पहले ही अप्लाई हो जाता है। मतलब ट्रांजैक्शन होने से पहले इट इज डिसाइडेड कि भाई इतने में तुमको चीज मिलने वाली है। बाकी सारी जो नेगोशिएशन हो तो ट्रांजैक्शन के टाइम पे होती है ना, जैसे कैश डिस्काउंट होता है, आप मॉल में जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो तो बोलते हो कि कितने का, वो बताते हैं, फिर आप कहते हो कि अच्छा भैया कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट देता है क्योंकि आप उस टाइम पे उसको पेमेंट करने वाले हो। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम कोई भी क्वांटिटी बल्क में खरीदते हैं ना, बल्क में, इन अ लार्ज क्वांटिटी, तो उस केस में उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को एक के बारे में एक बात ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को कंसीडर तो किया जाता है बट कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, इट इज कंसीडर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है, बट नॉट रिकॉर्डेड, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यानी इसको आप माइनस तो करते हो लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग कहीं पे नहीं होती। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि ट्रांजैक्शन होने से पहले इट वाज डिसाइडेड, टेबल पे बैठ के बात हो गई थी कि भैया कितने का पड़ेगा ये बता, देने वाला रेट बता। समझ रहे हो? तो जब क्वांटिटी आप बल्क में खरीदते हो ना, जब एक अच्छी खासी क्वांटिटी, यानी आप कह सकते हो होलसेल में, तो उस केस में ट्रेड डिस्काउंट टर्म यूज होती है मोस्टली। कहां पर? जहां क्वांटिटी जो है वो बल्क में है, एक ह्यूज क्वांटिटी है, तो वहां ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते हैं, इट इज कंसीडर्ड बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन एनी बुक, इसकी कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। और दूसरा आता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट का क्या सीन है भाई, कि जिस टाइम पे आप पेमेंट करने जा रहे हो, द मोमेंट यू आर मेकिंग पेमेंट, उस टाइम पे डिस्काउंट आपको मिलेगा। होता है ना कि चल अभी एक ऐसा कर कि अभी बात नहीं करते, जब जाके उसको पैसे देंगे ना तब डिस्काउंट मांगेंगे, तब वो दे देगा क्योंकि हाथ में पैसा आ रहा होगा। साइकोलॉजी खेलो दिमाग से,
बात समझ में आ रही है? तो खेलो दिमाग से क्या हो रहा है कि जब आपके पास पैसे आते हैं ना, उस टाइम में बोलो कि भाई थोड़ा पैसा छोड़ दो, डिस्काउंट दो, कोई बात नहीं। अब बोलोगे चल ठीक कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सामने से लक्ष्मी जी आती हुई दिख रही होती हैं, सामने पैसा दिख रहा होता है कि मेरा पैसा आ रहा है, मेरा पैसा आ रहा है, चल थोड़े बहुत छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच इज अलाउड और रिसीव्ड एट द टाइम पेमेंट इज मेड और पेमेंट इज रिसीव्ड। सिंपल सा फंडा है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शन होने से पहले डिसाइड हो जाता है, इसलिए इसको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को कहां दिखाते, कहां नहीं दिखाते। कहीं नहीं दिखाते, कहीं भी नहीं दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? कंसीडर करते हैं, ट्रांजेक्शन माइनस करते हैं, बल्कि इसको रैंक 1 मिलती है। ये भी सुन लो तुम, पहले जब भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, ट्रेड डिस्काउंट का नाम और कैश डिस्काउंट दोनों के साथ में आएगा, तो पहली रैंक किसकी है? ट्रेड डिस्काउंट की। पहले तुम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दोगे, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट पर काम करोगे। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को दिखाया नहीं जाता, लेकिन कंसीडर पहले होता है। ये बात समझ में आ रही है? अदृश्य शक्ति है ये, दिखाई नहीं देगी, रिकॉर्ड होगी। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना। तो क्या है देखो, गुड्स परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 5000, 5000 के गुड्स खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ये 10% माइनस होंगे, लेकिन कहीं रिकॉर्ड नहीं होंगे। यानी इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व में ट्रेड डिस्काउंट को मत ले जाना। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी ट्रांजैक्शन ना 5000 माइनस 10%, यानी कि 500 माइनस होके 4500 की बन चुकी है ऑलरेडी। कितने की? 4500 की, 4500 रुपए की। वो 500 कहीं दिखाने नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड करते टाइम तुम्हें माइनस करके ही ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? अब डिस्काउंट वैसे भी दो टाइप के, एक ये तो हमारा नेचर वाइज हो गया। अब डिस्काउंट कितने टाइप के? दो टाइप के। एक डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब आप सामान परचेज करते हो ना, परचेज, तो आपको रिसीव होता है, और जब आप सेल करते हो तो आपको डिस्काउंट अलाउ होता है। सिंपल सा फंडा है। पैसे दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, पैसे लोगे तो डिस्काउंट दोगे। बहुत सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है इसमें, ठीक है? तो यहां पे क्या है? परचेज। अब इस समझ लो इस बात को। तो जब परचेज करोगे तो पेमेंट करोगे, और पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है, ध्यान रखना। तो गुड्स लिस्ट प्राइस कितना? 5000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया हमने 10%, एंड कैश डिस्काउंट 2%। कैश डिस्काउंट कितने का मिला? 2% का। तो अब अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, ध्यान से सुनना। एक तो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ परचेज अकाउंट, ठीक है? एक अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? परचेज अकाउंट। दूसरा कौन सा हुआ? कैश अकाउंट, ठीक है? और तीसरा कौन सा हुआ? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अच्छा, तीसरा है हमारे पास कॉलम, ठीक है? टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं भूल गया था। तीसरा कॉलम भी था हमारे पास, एक कैश डिस्काउंट का अकाउंट, और एक तीसरा कौन सा बना? डिस्काउंट रिसीव्ड। बात समझ में आ रही है? ये 3 बने। अब इनकी उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पढ़ ली, बहुत बढ़िया से पढ़ ली। फिर हमने देखे अकाउंट इन्वॉल्व है, 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट है, कैश अकाउंट है, और कैश रिसीव्ड अकाउंट है, ठीक है? नेचर क्या है इसका? परचेज का नेचर है एक्सपेंस का है। कैश का नेचर क्या है? एसेट का है, ठीक है? तो अब डिस्काउंट रिसीव, एक और स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। ये डिस्काउंट रिसीव का नेचर क्या होगा भाई? डिस्काउंट रिसीव का सिंपल सा नेचर है, तुम्हारा पैसा बच रहा है, तुम्हारे लिए इनकम है, खत्म। इतना सा समझो, ये तुम्हारे लिए क्या होती है? इनकम। कोई सरदर्दी रखने की जरूरत नहीं है। तो तीनों के नेचर हमको पता चल गए। अब एक्सपेंस क्या हुआ है? परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस तुम्हारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। पैसे पे करोगे तो एसेट तुम्हारी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, ठीक है? और इनकम तुम्हारी इंक्रीज हुई है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, ठीक है? एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो अब यहां पे ये क्या हो गया? 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और 1 अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड एंट्री। द एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड आर नोन एज कंपाउंड एंट्रीज। जिन एंट्रीज में 2 या ज्यादा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। बात समझ में आ रही है? तो अब रूल बना ले जरा फटाफट से। कितना? 5000 था, जिसमें से 500 तो पहले माइनस हो चुका है ट्रेड डिस्काउंट के नाम पर, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कंसीडर करते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यानी कि हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की भाई परचेज करी हमने? 4500 की। कैसे करी? मैंने तुमको दिखा दिया ऊपर। 2, अब तुम पेमेंट करोगे टू कैश अकाउंट। अब पेमेंट तुमको कितनी करनी है? 4500। लेकिन 2% का जो डिस्काउंट मिला है ना, तो 4500 का 2% कितना होगा तुम्हारा? 90 रुपए। 90 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। क्या करोगे इतना बड़ा पैसा बचा के?
चलो जो भी है, कुछ तो बचा, इनकम है हमारी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 4500 में से 90 गए तो 4410 रुपए तुम्हें पे करने पड़ेंगे कैश की फॉर्म में, जो तुम्हारी जेब से जाएगा। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने का, 90 का। नरेशन लिखोगे, बीइंग परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 5000 रिसीव्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ये लाइन यहां लिख देना, नरेशन के साथ बंद करना वरना दिक्कत हो जाएगी। पहली ट्रांजैक्शन थी, इसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम लगाया हमने इसमें। अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि चीजें हमें क्लियर हो गई। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल क्लियर है, दिस आई एम श्योर अबाउट, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोबारा से डिस्काउंट। अब की बार हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। तो अभी मैंने तुमको बताया कि परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे, सेल करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम अपना कुछ पैसा छोड़ रहे हैं कि ले जा भाई मत दियो पैसा, तो तुम क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो। चलो तो ये हमारा डिस्काउंट का सेकंड पार्ट है, ठीक है। 13 एंट्री का सेकंड पार्ट है, सोल्ड गुड्स लिस्ट प्राइस 5000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2%। सेम एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, लेकिन तरीका बदल जाएगा। क्या होगा, अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अब तुम्हारा सेल अकाउंट, एक होगा तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट को तो नहीं सोचा इन्वॉल्व करने के लिए, मैंने बताया ना अदृश्य शक्ति है ये। क्या है, अदृश्य शक्ति, यानी कि 5000 में से पहले ही 500 माइनस हो चुके हैं किसके, ट्रेड डिस्काउंट के, कितने 500। अब 4500 की एंट्री बनी है, अब ये जो भी चलेगा 4500 पे चलेगा, ठीक है। तो एक सेल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा पेमेंट करोगे कैश में करोगे तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, और तीसरा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये लिखना पड़ता है, ये मत समझ लेना कि मनी मन सोच ले, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव मेंशन करना पड़ता है, तभी इनका नेचर बनता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सेल्स हमारे लिए क्या है बच्चों, सेल्स हमारे लिए है रेवेन्यू, पैसा आएगा, पैसा पैसा है ना। दूसरा कैश हमारे लिए क्या है, एसेट, हमारी संपत्ति। और डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारे लिए, खर्चा, भैया पैसा छूट रहा है हमारा, जा रहा है हमारा पैसा हमसे दूर जा रहा है, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे हाउ अफेक्टेड, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो नेचर क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या हो रहा है, पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। इंक्रीज दिखा दे चलो अभी। एसेट हमारी क्या है, क्या हो रही है, डिक्रीज, पैसा आएगा, यहां पर सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्या पैसा क्या होगा, आएगा, सेल कर रहे हैं ना तो पैसा आएगा, आएगा है ना, आएगा, आएगा जाएगा नहीं, ठीक है। एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां पर तीनों के तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज, बट फिर भी रूल तो अलग अलग लगते हैं। इंक्रीज का किसी का डेबिट है, किसी का क्रेडिट है, इसलिए अब देखो कैसे काम करेगा। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट, है ना, पता है ना तुमको। एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी, डेबिट। और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। और अब भी पिछली एंट्री में मैंने तुमको सिखाया कि व्हेन टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड दे आर कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड एंट्री। तो पूछा जाता है, एक नंबर बन गया तुम्हारा यहां पर, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेबिट वाले डाल दो पहले, सबसे पहले एसेट कौन है, कैश में आएगा पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और तीसरा पैसा किसकी वजह से आ रहा है, रेवेन्यू की वजह से। रेवेन्यू का नाम क्या है, सेल्स टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है। अब जरा इनकी कैलकुलेशन कर लें, कितना कितना देखो। कैश में तुम्हारा कितना 4500, क्योंकि 500 रुपए तो ट्रेड डिस्काउंट में चले गए होंगे, तो 4500 आने चाहिए। मानते हो ना इस बात को, नहीं, गलत गलत हो जाएगा फट से। क्यों, 2% का तुमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया है उसको, क्योंकि वो तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुम मेहरबान हो गए। आज की दुनिया में जहां लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, ये तुम्हें पैसा देने आया है, तो तुम क्या करोगे, ले जा भाई तेरे 2% माफ, ठीक है। तो 2% तुमने माफ कर दिए, कितने माफ कर दिए, 90 रुपए तुमने माफ कर दिए। तो तुम्हारे पास कितना आएगा, 4410, 4410। बात समझ में आ रही है। और डिस्काउंट कितना अलाउ किया तुमने, बहुत बड़ा अमाउंट, 90 रुपए। इतना बड़ा बार कैसे संभाल पाओगे, चलो कोई बात नहीं। और टोटल कितना हो गया, 4500। नरेशन लिख दोगे, अपनी जो तुम्हारी फीलिंग है वो फीलिंग यहाँ पे लिख दोगे। बीइंग सोल्ड गुड्स 5000, 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एंड 2% कैश डिस्काउंट अलाउड। अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना, सोचना मत, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात
नहीं है। एक चीज और देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ये तो तुम्हें पता है ना, जितना अमाउंट डेबिट होना चाहिए उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, वो भी हो रहा है सामने देखो 4410 और 90, यानी तुम्हारा टोटल कितना आ रहा है 4500 आ रहा है ना टोटल, और यहाँ भी क्रेडिट में भी कितना आ रहा है 4500, तो गलती का कोई स्कोप नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है, ऑल सॉर्टेड है। बात समझ में आ रही है? तो आज ये अभी इस पार्ट तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट कवर कर लिया है, डिस्काउंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसके ऊपर एक ट्रांजेक्शन पक्का आती है एग्जाम में, पक्का ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के ऊपर ना, और डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट के ऊपर एक जनरल एंट्री लगभग तय है आनी, तो ध्यान रखना। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट में लिख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ, बैड डेप्ट, बैड पूरा डेप्ट उधार, बुरा उधार, तुमने किसी को उधार दिया, पैसा डूब गया, बैड डेप्ट हो गया, खत्म। नाम से अपने आप को बताया, डेप्ट मतलब उधार, बैड मतलब बुरा, तो बुरा उधार, यानी तुमने एक उधार दिया वो बुरा हो गया। बुरा क्या है? जो तुम्हारे काम करने है, काम करने मतलब क्या? डूब गया। समझ में आ रही बात? द मनी, द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेप्ट। जो पैसा हमें अपने डेटर से नहीं मिल सकता, नहीं मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, खत्म। ठीक है, तो when total amount due is not recoverable, यानी कि जितना पैसा ड्यू था, जैसे मान लो कि तुम्हें मुझसे लेते 1000 रुपए और मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए कौन हो गया? पहले कौन था? डेटर। आई वॉज द पर्सन टू होम यू सपोज टू रिसीव एन अमाउंट 1000 रुपीज, नाउ आई एम नॉट एबल टू पे यू बैक, तो मैं कौन हो गया? तुम्हारा बैड डेट। मैं एक ऐसा डेटर हो गया जो बैड हो गया, तो जो डेटर बैड हो जाता है उसे बैड डेट बोल जाते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो 5000 ड्यू फ्रॉम आरुष इज नॉट रिकवरेबल, तो 5000 जो हमें आरुष से मिलने थे वो अब हमें नहीं मिलेंगे, आरुष से जो मिले थे वो हमें नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, ध्यान सुनना। पहला अकाउंट एक तो हमारा इन्वॉल्व होगा कौन सा? डेटर, ठीक है, और डेटर का नाम कौन है? आरुष। एक तो आरुष इन्वॉल्व होगा, दूसरा जब वो नहीं दे पा रहा तो उसका एक नाम पड़ेगा कि तू बैड है, तू बेकार है, तू खराब है, ले, तो बैड डेप्ट। एक ऐसा डेटर का डेप्ट उठा लो, डेटर का डेप्ट उठा लो, खराब हो गया, बैड उठा लो, बैड डेप्ट, बैड डेटर, सिंपल, बैड डेटर, बुरा डेटर। ठीक है, तो अब क्या हो गया तुम्हारा? नेचर क्या? आरुष कौन था तुम्हारा? आरुष तुम्हारे डेटर था, तो ये तुम्हारे लिए क्या थी? एसेट। आरुष कौन था? डेटर था, भूलो मत, ये डेटर था तुम्हारा। और बैड डेट क्या है तुम्हारा? लॉस है। क्या है तुम्हारे लिए? लॉस है। अब क्या अफेक्ट कैसे पड़ रहा है इसका? एसेट क्या हो रही है हमारी? डूब रही है, और लॉस हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो नेचर भी तुम्हें पता चल गया, ट्रांजैक्शन भी तुम्हें पढ़ ली, पिछले 4 स्टेप्स हो गए, लास्ट का एप्लीकेशन ऑफ रूल। एप्लीकेशन ऑफ रूल के हिसाब से क्या होता है भाई कि एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो यहां पर क्या होगी? ये क्रेडिट होगी। कौन क्रेडिट होगा? आरुष क्रेडिट होगा। बैड डेट कौन है? लॉस है। लॉस क्या हमारा? इंक्रीज होगा, तो क्या होगा? डेबिट होगा। कौन होगा डेबिट? बैड डेप्ट क्रेडिट डेबिट होगा। बात समझ में आ रही है? बैड डेटर यानी बैड डेट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी? 5000 नहीं मिलने वाले हैं। डेटर ये क्या हो रहा है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया, दोबारा सही कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट सही है। कौन डेबिट होगा? बैड डेट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है? आरुष, टू आरुष। कितना? 5000 हमारा डूब गया, 5000 हमारा डूब गया, बात खत्म। समझ में आया? बैड डेट की बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला हमारा फिर से बैड डेट। अभी तो बैड डेट पढ़ा सर, दोबारा बैड डेट पढ़ा रहे हो बच्चों, दोनों अलग अलग है, इतना भावुक नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों अलग अलग है। देखो, व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज नॉट रिकवरेबल, यानी यहाँ पूरा पैसा नहीं डूब रहा, यानी तुमने मेरे से तुम्हें कितने लेने थे? 1000 रुपये, तो मैंने कहा भाई देख 500 दे पाऊंगा, 500 नहीं दे पाऊंगा, मेरी हालत नहीं है। बोले भाई जो आ रहा आंदे 500 तो दे कम से कम। तो 500 तुम्हें मिल गए और 500 को मैं बैड डेटर बन गया। तुम 500 के तो बोलोगे ना कि इस बंदे ने मेरे 500 रुपये नहीं दिए, मेरे 500 रुपये खा के बैठा हुआ ये, तो मैं तुम्हारे लिए कौन बन गया? 500 रुपये का बैड डेटर बन गया। कौन बनेगा? बैड डेटर नहीं बैड डेप्ट। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा? सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब यहां पर एक टर्म यूज हो रही है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट। द व्यक्ति जो अपना उधार ना चुका पाए, जो अपना उधार ना चुका पाए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? इंसॉल्वेंट पर्सन। बात समझ में आ रही है? तो रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट 60 पैसा इन अ रूपी। ये एक लाइन जो है ना, इसको समझ लो तुम ध्यान से। रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट मतलब जो भी उसकी
संपत्ति वगैरह जो भी है ना, उससे हमने 60 पैसा इन रुपये मिल रहा है हमें। मतलब अगर तुम्हें मुझसे 1 रुपए लेने थे ना, तो मैं 1 रुपए की जगह 60 पैसे दे पा रहा हूं, यानी अभी तुम मुझसे कितने लेते 1000, तो मैं उसके 60 पैसे के हिसाब से दे पा रहा हूं, यानी 60% दे पा रहा हूं, यानी कि 600 रुपए दे पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तुम ये जो पैसा है ना, तुम इसको सीधा सीधा परसेंट में कन्वर्ट कर दो, यानी 60%। अगर 40 पर पैसा होता तो 40%, क्योंकि देखो 1 रुपए में होते हैं 100%, 100 रुपए से, है ना। अब तुम जितना भी पैसा दे रहे हो, 100 का उतना पार्ट दे रहे हो, तो सीधा परसेंट में कन्वर्ट कर दो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो पैसा दिया होता है ना रुपये, वो होता है परसेंटेज तुम्हारा, सिंपल, है ना। तो अब क्या 10,000 थे, 10,000 में वो कितने दे रहा है 60 पैसा, यानी 6,000 देगा, 4,000 डूब जाएगा। बहुत सिंपल है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर फिर कितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? 3 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। देखो जरा कैसे कैसे। पहले सबसे पहले तो नाम क्या है, सोहन भाई साहब का, सोहन से लेने थे तो सोहन इन्वॉल्व होगा। दूसरा, कुछ पैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है वो कैश के थ्रू मिल जाएगा, तो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट। और तीसरा, कुछ पैसा डूब रहा है, जो पैसा डूब रहा है वो क्या कहलाएगा? बैड डेटर, यानी डेट, बैड डेप्ट। आई बात समझ में? तो क्या होगा? नेचर, नेचर, नेचर क्या है भाई? नेचर। सोहन कौन था? हमारा डेटर था, है ना। डेटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। सोहन कौन था? डेटर था, ध्यान रखना, ठीक है। डेटर हमारी क्या होती है? एसेट होती है। दूसरा कौन बोलो? कैश, कैश हमारी क्या होती है? एसेट होती है। तीसरा क्या है? बैड डेट, बैड डेट क्या है हमारे लिए? बैड डेट हमारे लिए होता है लॉस, ठीक है। तो 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। नेचर के हिसाब से देखिए जरा क्या हो रहा है, अफेक्ट कैसे, हाउ अफेक्टेड? सोहन, सोहन हमारी एसेट है, एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कैश हमारी ये एसेट है, ये वो वाला पार्ट है जो हमें मिल रहा है, तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। और लॉस, लॉस भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अब रूल अप्लाई कर दें, लास्ट रूल, अब तो तुम्हें आ ही गया होगा। एसेट हमारी डिक्रीज हो रही तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। एसेट हमारी इंक्रीज हो रही तो क्या होती है? डेबिट होती है। एसेट हमारी, लॉस हमारे इंक्रीज होती तो क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है। तो 2 डेबिट 1 क्रेडिट, क्या बोलोगे इसको? कंपाउंड एंट्री। भूलना मत, 1 नंबर बना रहा हूं तुम्हारे, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? सोहन क्रेडिट हो रहा है, ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट ले लो पहले। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैड डेब्ट अकाउंट भी डेबिट। टू क्या नाम था इसका? भूल गए क्या तुम? सोहन, चलो मैं तो भूल गया था, तुम्हें याद है, लेकिन कि तुम्हें तो पैसा लेना है ना, तो तुम्हें तो याद रहेगा ही, मैं भूल गया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैश से कितना मिल रहा है? बोला है कि 60 पैसा इन रुपये दे पाएगा, 60% दे रहे, तो 10,000 का 60% कितना हो गया? 6,000 वो देने को तैयार है। कितना देने को तैयार नहीं है? 4,000 देने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो हमारा टोटल जो डेटर है, वो डेटर कितने रुपए का कम हुआ? क्योंकि सोहन तो हमारा डेटर था ना, तो अब तो वो पैसे जितने देने थे दे दिए, जितने नहीं देने थे नहीं दिए, तो अब तो सोहन को हम नहीं जानते, हमारा वो जो डेटर था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया, ठीक है। अच्छा बोलो सबके लिए। तो कितना? 10,000। आई बात समझ में? अब यहाँ पर नरेशन आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। ये कॉमा वॉमा लगा लेना। बीइंग, यहाँ पर तुम क्या करोगे? अपनी भावनाएं व्यक्त कर दोगे। क्या भावनाएं हैं तुम्हारी? कि बीइंग 10,000 रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स, यार सोहन नाउ बिकेम इंसॉल्वेंट। पूरी लाइन लिख देना यार, क्या टेंशन है, ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना। अगला है हमारा बैड डेट रिकवर, इसी से जुड़ा हुआ है। पहले हमने क्या देखा? पूरा पैसा डूब गया, फिर हमने देखा कुछ पैसा डूब गया, ठीक है, लेकिन कुछ मिल गया। अब बात करते हैं रिकवरी की। अब होता क्या है ना, कि तुमने देखा होगा ना, एंड्रॉइड का नशा हमें भी था, लेकिन अब आईफोन के नशे में रहते हैं ना, कि गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, घर उठा के ले जा रहे हैं, घर तो नहीं उठा के ले जा रहे, लेकिन घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, सामान निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो रिकवरी वाले होते हैं हट्टे कट्टे मुस्टंडे, ठीक है। मैंने आईफोन लिया, ठीक है, अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स 1,50,000 फ्लॉन्ट करने के लिए मस्त मैंने टशन मारने के लिए ले लिया, है ना। ईएमआई पे साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, मस्त एकदम ईएमआई बना देते हैं, है ना। अब ईएमआई पे 1.5 लाख का फ़ोन ले लिया मैंने, अब भरपाई ना हो, है ना। तो अब मैं जब उसकी ईएमआई नहीं भर पाया, तो उन्होंने क्या किया, जिससे मैंने फाइनेंस किया था बैंक ने, उन्होंने बंदे भेज दिए अपने। समझ में आ रही बात? उन्होंने आके मेरी गुद्दी पकड़े 4 बार हिला दिया कि पैसे देगा या नहीं देगा, है। अब कैसे भी, अब पिटाई से तो बढ़िया पैसे देना है ना भाई, तो मैं कैसे भी कलेक्ट करके जो पैसा मैं बोल चुका था कि नहीं दूंगा, वो अपने बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके थे, उन्होंने बाद में बंदे भेज दिए कि देगा कैसे नहीं। ये 4 आए हट्टे कट्टे मुस्टंडे तगड़े तगड़े से, और आके मेरी गुद्दी पकड़ के हिला दिया मेरे को, पैसे कैसे नहीं देगा तू। मैंने कहा दे दूंगा भाई साहब, दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने पैसे अरेंज करके भर दिया। तो क्या हुआ, जो पैसा उनका डूब गया था, जो अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुके थे कि नहीं देगा ये, अब उन्होंने अपने जो 4 मुस्टंडे भेजे ना, अब मैं देने को तैयार हो गया। तो यह बैड डेट रिकवर। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग दिल के बहुत अमीर होते हैं,
जो पैसा डूब गया, लेकिन जब पैसा आता है तो बोलते हैं कि ठीक है भैया मेरा पैसा ले जाओ, अच्छे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो पैसा डूब गया था कि भैया जैसे पैसा आया पहले मैं उन लोगों का लौटाऊंगा जिन लोगों ने उस बुरे वक्त में मेरी मदद की, बुरे वक्त में मतलब मुझे पैसा देने के लिए बोला कोई बात नहीं रहने दो, तो ऐसे भी अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट रिकवर के लिए एक बात ध्यान रखना कि बैड डेट का होना जरूरी है, कि पहले बैड डेट होता है फिर बैड डेट रिकवर होता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले बैड डेट को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, पहले वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, उसके बाद रिकवरी होगी। यानी अगर बीमारी से रिकवर होना तो पहले बीमार होना पड़ेगा ना भाई, तो पहले बीमार होता है बंदा तब रिकवर होता है, इसलिए तरीके से बैड डेट रिकवर होने के लिए पहले बैड डेट होना पड़ता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको बैड डेट के फॉर्म में जाना पड़ेगा, तब रिकवरी होगी। बस इस बात का ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है। तो अब चलते हैं जरा, क्या होगा, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो बैड डेट रिकॉर्ड हो गया था, यानी हम इसको बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके थे कि डूब गया पैसा, अब वो रिकवर हो गया, तो इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर। तो क्या होगा, अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से है, पैसा आएगा तुम्हारे पास तो कैश के फॉर्म में आएगा या बैंक से आएगा। दूसरा, इसका नाम ही अपना बैड डेट रिकवर नाम है इसका, ठीक है, बैड डेट रिकवर ही नाम है इसका, बात समझ में आ रही है। तो नेचर क्या है, कैश तुम्हारा क्या है बाय नेचर, एसेट है। बैड डेट रिकवर तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है, लिखा भी है साफ साफ देखो, गेन है, ठीक है। तो गेन इज अ इनकम ऑफ इरेगुलर नेचर, है ना। तो एसेट तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इनकम भी तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रूल क्या कहता है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी और इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। तो रूल के हिसाब से भी चल लेते हैं अब जरा। तो क्या होगा, डेबिट किसको, कैश या बैंक अकाउंट, डेबिट टू बैड डेट रिकवर, टू बैड डेट रिकवर, बात समझ में आ रही है। तो कितना बनता है ये, 700 रुपये, 700 रुपये तुम्हारे मिले हैं तुमको, 700 रुपये ले लो, काम खत्म, क्लियर एंट्री है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे, गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो भैया जब तुम चैरिटी करते हो तो तुम अपना पुण्य कमा रहे हो, हैं, पुण्य कमा रहे हो, एज अ कंपनी तुम पुण्य कमा रहे हो चैरिटी करके। तो भाई इसको एक बात बताओ, जब तुमने खरीदा होगा तब तो तुमने बोला कि हमने गुड्स परचेज करे हैं, और परचेज तो एक प्रॉपर एक्सपेंस है भाई, परचेज एक प्रॉपर एक्सपेंस है, समझ रहे हो। तो तुमने परचेज किया गुड्स को, उस टाइम पे तुमने इसको परचेज अकाउंट में डाल दिया और वो गुड्स ला के तुम गरीबों में बांट रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, है। तो जो चैरिटी तुम कर रहे हो तो भैया वो तो पुण्य कमाने का एक्सपेंस है, वो बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ना है, परचेज नाम का एक्सपेंस थोड़ी ना है, बात समझ रहे हो। वो एक्सपेंस किस चीज का है, वो चैरिटी का एक्सपेंस है। तो भाई चैरिटी में डालो, तुम भगवान की पूजा के लिए डाल दो तो पूजा पाठ का खर्चा बनाओ उसको, परचेज का खर्चा मत बनाओ उसको, क्योंकि परचेज का मतलब कुछ और हो जाता है। परचेज का मतलब कि इट इज परचेज विद द पर्पस टू रीसेल, इट इज परचेज विद द पर्पस टू रीसेल, वापस से दोबारा बेचने का पर्पस है इसका। लेकिन तुम चैरिटी कर रहे हो, फ्री में बांट रहे हो, तो पुण्य कमाने का खर्चा है तुम्हारा ये, बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, परचेज में नहीं जाएगा, परचेज से इसको निकाल लो और इसको चैरिटी में डाल दो, परचेज से निकालो चैरिटी में डाल दो, क्योंकि ये दोनों अपने आप में एक्सपेंस है, दो अलग अलग एक्सपेंस है, बात समझ में आ रही है। तो एक एक्सपेंस बढ़ेगा, एक एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा चैरिटी का, जो तुमने एक अकाउंट चैरिटी का सॉरी जो तुमने करी है, और एक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा परचेज का, जो तुमने गलत दिखा रखा है। तो चैरिटी नाम का एक्सपेंस सही में होना चाहिए था, ठीक है। चलो अगले में उसमें देखते हैं जरा, चैरिटी क्या है, चैरिटी तुम्हारा एक्सपेंस है, और परचेज क्या है, परचेज भी तुम्हारा एक्सपेंस है बाय नेचर। चैरिटी क्या हुई है, चैरिटी नाम का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है और परचेज नाम का एक्सपेंस डिक्रीज हुआ है, परचेज नाम का एक्सपेंस डिक्रीज होगा क्योंकि वहां नहीं जाना चाहिए था इसको, बहुत सिंपल है ना। तो रूल क्या बना, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो ये डेबिट हो रहा है तुम्हारा, और एक्सपेंस जो क्रेडिट हो रहा है, एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा तुम्हारा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना कितना था भाई, 500, और ये भी 500, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना, नरेशन लिख देना, काम खत्म। नेक्स्ट हमारा गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स तुमने फ्री सैंपल के लिए बांटे। तो अगेन मैंने क्या बताया अभी तुमने परचेज अगर किया है तो परचेज टर्म का यूज होता है उसके लिए जो रीसेल के पर्पज से खरीदे जाते हैं, बिजनेस में उसको वापस से बेचना चाहता है ना, लेकिन तुम इसको फ्री सैंपल बांट रहे हो। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है,
ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है और तुमने इसको क्या कर दिया, परचेज का खर्चा बनाओ। अच्छा देखो, अब कोई भी चीज़ अगर फ्री में आ रही है तो वो जो कंपनी है वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है ना। अब हम ही तुम्हें फ्री में नोट्स दे रहे हैं तो हम एक तरीके से अपनों को एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, हम अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अच्छा नोट से याद आया, ये इंस्टाग्राम की लिंक दिख रही होगी यहाँ पर तुमको, यहाँ पर जाके अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो यहाँ पर जाके हमें DM करो नोट्स, तुम्हें एक ऑटोमेटेड लिंक आ जाएगी। अब देखो एडवर्टीजमेंट ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन दे भी रहा हूं ओरिजिनली, है ना। तो वहां पर जाओगे, रीडायरेक्ट लिंक आ जाएगी, उस लिंक से रिक्वेस्ट सेंड कर देना, तुम डायरेक्ट कर दिए जाओगे गूगल ड्राइव पे फ्री में नोट्स है इसके। तो यहां से तुम समझो, वहां से नोट से प्रैक्टिस करो और एग्जाम में फोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरीके से क्या किया मैंने, एडवर्टाइजमेंट किया, है ना। तो अब तुम्हें फ्री में नोट्स मेरे मिल रहे हैं और मैं उसको बोलूं कि मैंने परचेज किया है, तो मैंने खर्चा तो एडवर्टीजमेंट पे किया ना। ऐसे जो कंपनीज फ्री सैंपल देती हैं तो वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रही होती है, अपना एडवर्टीजमेंट कर रही होती है, अपना विज्ञापन कर रही होती है। तो ये परचेज का खर्चा कैसे हुआ, ये परचेज का खर्चा नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। बात समझ में आ रही है। तो गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज फ्री सैंपल, तो ये क्या है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ठीक है, परचेज का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में एक्सपेंसेस होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक होगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है, और एक होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। नेचर, एडवर्टीजमेंट क्या नेचर है, एक्सपेंस है, ठीक है। परचेज क्या है, एक्सपेंस है। नेचर के साथ साथ इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट ये वाला क्या हुआ है, बढ़ा है खर्चा, और ये वाला खर्चा क्या हुआ है, कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट होता है। तो क्या हो गया अब तुम्हारा, अब देखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों परचेज अकाउंट, क्यों, क्योंकि परचेज नाम का खर्चा इसको नहीं होना चाहिए था, तुमने इसको परचेज में डाल रखा है गलती से, है ना। तो सही कर लो भाई, इससे पहले कि देर हो जाए, ठीक है। 500 रुपये यहाँ चले गए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर नरेशन अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना, बीइंग, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये हमने आज 17 तक पढ़ ली। अब इसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल पार्ट आने वाला है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। मतलब ये मान लो कि जब पेपर का एक लेवल बढ़ता है ना तो आगे जो तुम अगली एंट्रीज पढ़ने वाले हो ना उसमें से ही आता है। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एंट्रीज होता है। तो ये सारी सिंपल एंट्रीज थी जो तुमने देखी, समझी और समझ में आ भी गई होगी। लास्ट पार्ट है ना वो आता है एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के लिए, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहां तक आई एम श्योर तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा या कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना, क्योंकि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं, तुम्हें हर वीडियो में बता रहा हूं कि शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस के पीछे मत भागो, क्योंकि आपको एक बार समझना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो अब ये वीडियो भी नाना करते करते 30 मिनट के आसपास की जा रही है, तो ये भी तो देखो इस 30 मिनट में कितनी एंट्रीज कवर करी है हमने, काउंट करो यार कितनी करी है, 13, 14, 15, 16, 17, 5 करी है, और उस 5 में भी 2-2 पार्ट्स वाली भी है। तो एक एंट्री को 4-4 मिनट हम दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए। और 4 पार्ट नहीं देंगे तो समझ में कैसे आएगा। देखो ये भी पॉसिबल नहीं है। एंट्रीज हैं, दीज आर दी बैकबोन्स। अगर इसको भी टाइम नहीं दोगे तो टाइम किसको दोगे। इसके बिना, जर्नल के बिना लेजर नहीं बन सकता, उसके बिना ट्रायल बैलेंस नहीं, फाइनेंस अकाउंट नहीं। तो पूरी प्रोसेस का स्टार्ट ही यही है। घर की नींव ही खराब कर दोगे तो बिल्डिंग तो ढहेगी ना भाई। तो ये तुम्हारे घर की नींव है, बेस है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। तो ये तुम्हारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो छोटी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो, छोटा कंटेंट के पीछे मत भागो, समझने के पीछे जाओ। बाकी छोटी वीडियो हेल्प लेने के लिए ठीक है एक बार को। तो ये जो बहुत ही तुम्हें कैची थंबनेल्स देखने को मिल रहे हैं ना, 5 मिनट में जर्नल समझे, 10 मिनट में जर्नल समझे। अरे भैया कैसे, तुमने अपने टाइम पे समझ लिया था क्या 5 मिनट में। तो जब तुमने नहीं समझा तो ये स्टूडेंट्स को क्यों समझ में आ जाएगा, क्यों गुमराह करना उनको। तो गुमराह तुम मत हो, मैं लाख कोशिश करूं तुम्हें गुमराह करने की, तुम मत हो ना। ऐसे मेरे को छोड़ो, कोई भी कितना भी गुमराह करने की कोशिश करे, तुम मत गुमराह होना। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का खेल नहीं है जर्नल एंट्री। फाउंडेशन है, बेस है, समझ में आने के लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करो तभी कल को रिजल्ट आएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। तुमको चीज समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके लास्ट और फाइनल पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस पंकज राय साइनिंग आउट।